स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर, इंडेक्स सब एक साथ सुन के दिमाग घूम जाता है, तो टेंशन मत लो। आज मैं स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद स्टॉक मार्केट आपको मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। स्टॉक मार्केट, या इसको नीचे ले लेते हैं, स्पेस देते हैं इसको थोड़ा। स्टॉक मार्केट है क्या? लोगों को ऐसा क्या दिख रहा है इसमें जो आजकल सब इसी की बातें कर रहे हैं? कोई कह रहा है यहाँ पैसे लगा दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। ऐसा क्या है? तो सबसे पहले ना एक चीज़ ये समझो कि स्टॉक मार्केट ना कोई बिल्डिंग नहीं होती, ये एक सिस्टम होता है जहाँ कंपनीज और वो लोग जिन्हें अपना पैसा ग्रो करना होता है, वो लोग मिलते हैं। जहाँ कंपनीज, जहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कंपनीज और वो लोग जिन्हें अपना पैसा ग्रो करना होता है, वो लोग मिलते हैं। कंपनीज को क्या चाहिए होता है ना, कंपनीज को चाहिए होता है पैसा, और लोगों को क्या चाहिए कि उनका लगाया हुआ पैसा या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो ग्रो करे। तो स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों को और कंपनीज को मिलाता है। अब यहाँ आप लोगों में से किसी को डाउट हो सकता है कि कंपनीज को पैसा क्यों चाहिए। तो भाई कंपनी है, कुछ काम करती होगी। फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन बनाती होगी, कोई कपड़ा बनाती होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती होगी। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाते। अभी बस हम समझते हैं कि कंपनीज को पैसा क्यों चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, ग्रो करने के लिए या अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, लोगों से पैसा लेती हैं। अब जब कोई कंपनी लोगों से पैसा लेगी तो बदले में कुछ देगी भी तो। हाँ भाई, पैसा ले रही है तो कुछ देगी भी तो यहीं पे आता है अपना शेयर। ठीक है, यहाँ पे अपना आता है शेयर। तो बदले में कंपनी अपना छोटा सा हिस्सा वो देती है। इस छोटे से हिस्से को कहते हैं हम शेयर। ठीक है, शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक टुकड़ा। अगर आपने शेयर लिया तो आप कंपनी के थोड़े से मालिक बन गए। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। सोचो एक मोहल्ला है, ठीक है। उसमें अमन नाम का बंदा है। अमन की एक छोटी सी दुकान है। तो अमन अपनी दुकान बड़ी करना चाहता है, पर अमन के पास पैसे की कमी है। तो अमन बोलता है, अगर तुम मुझे पैसे दो, ठीक है, अमन बोलता है अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं अपनी दुकान का थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अब आप अमन को पैसे देते हो, अब उसकी दुकान का थोड़ा सा हिस्सा आपका हो गया। बस यही स्टॉक मार्केट का बेस है। अब अमन अपनी दुकान को 100 टुकड़े में बांट देता है, ठीक है। हर एक टुकड़ा हर एक टुकड़ा एक शेयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हर एक टुकड़ा एक शेयर के बराबर है। आपने एक टुकड़ा खरीदा, इसका क्या मतलब, आपने एक टुकड़ा खरीद लिया, ठीक है। अमन के शॉप का आपने एक टुकड़ा खरीदा, इसका मतलब आप दुकान के उस एक टुकड़े के मालिक बन गए। इसी कंपनी के टुकड़े को ही हम शेयर कहते हैं, ठीक है। इसी कंपनी के जो आप मालिक बन गए उस टुकड़े के, उसी कंपनी के टुकड़े को हम शेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पैसा कैसे बनेगा? अब मान लो अमन की दुकान अच्छा काम कर रही है, ठीक है, अच्छी खासी चल रही है, मस्त चल रही है, प्रॉफिट कर रही है, ज़्यादा लोग वहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अमन की दुकान अच्छी है, अब और लोग उस दुकान का हिस्सा खरीदना चाहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई देखेगा अच्छा चल रहा है, अच्छी चल रही, तो लोग और इंटरेस्टेड होंगे। जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे, जब ज़्यादा लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो शेयर का प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है। और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपका पैसा बढ़ता है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है। मान लो अमन की दुकान का बिजनेस स्लो हो गया, ठीक है। अब अमन की दुकान उतनी अच्छी नहीं चल रही जैसे पहले चल रही थी। तो
और कस्टमर्स भी कम हो गया, तो लोग बोलते हैं अब दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है, लोग अपना हिस्सा क्या करने लगते हैं, बेचने लगते हैं। ज़्यादा बेचने से क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है और शेयर का वैल्यू भी कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट में ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। जब ज़्यादा लोग कोई चीज़, जब उनको इंटरेस्टेड नहीं लगेगी या वैल्यू नहीं, या सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया अमन की दुकान पे, जब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या उसका बिजनेस स्लो हो जाएगा, तो शेयर का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइस गिरने लगेगा। और उसी की जगह जब उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, मस्त चल रही थी, प्रॉफिट कर रहा था, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे तो खरीद रहे थे, जब खरीद रहे थे तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। अब हम समझते हैं, एक और चीज़ समझते हैं इसमें, इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडेक्स को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। इंडेक्स समझने से पहले हमें सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है समझना कि एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सचेंज को ऐसे समझो, एक्सचेंज ना एक बाज़ार है, ठीक है, किसी चीज़ का बाज़ार है। जैसे सब्जी मंडी होती है, जैसे कपड़ों का बाज़ार होता है, वैसे ही एक्सचेंज ना ये शेयर्स का बाज़ार है। एक्सचेंज आपका ये शेयर्स का बाज़ार है। ठीक है, सिंपल समझो, आप अभी सब्जी मंडी गए और इसी बाज़ार को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसी बाज़ार को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब हम एक चीज़ समझते हैं, आप सब्जी मंडी गए, वहाँ आपने आलू खरीदा, प्याज, टमाटर सब बिकता है, वहाँ आपने कुछ कुछ खरीद लिया। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वहाँ खरीदते हैं और दुकानदार होते हैं वो बेचते हैं। तो सब कुछ एक ही जगह पे होता है। ठीक है, लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज भी बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। ठीक, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ सब्जी नहीं, यहाँ पे कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। और अपने देश में दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है एनएससी, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है हमारा बीएससी, ठीक है, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया एनएससी और दूसरा हमारा हो गया बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हो, ठीक है, तो वो या तो बीएससी पे होता है या फिर वो एनएससी पे होगा। ठीक है, तो इस एक्सचेंज का काम सिर्फ एक ही है। जो ये दोनों एक्सचेंज है ना, इनका काम सिर्फ एक ही है कि वो बायर्स और सेलर्स को मिलवाता है। इनका काम सिर्फ एक है, बायर्स और सेलर्स को मिलवाना। बस ये था एक्सचेंज। एक्सचेंज आप समझ गए। अब हम वापस चलते हैं इंडेक्स पे, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स, ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं। इंडेक्स को लेके ना लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। लेकिन ये सब इंडेक्स और एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट भी बहुत बेसिक्स है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इंडेक्स ना कोई शेयर नहीं होता। ठीक है, इंडेक्स कोई शेयर नहीं होता। इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू शेयर। ठीक है, आप इसको गलती मत करना ये समझ के कि इंडेक्स कोई शेयर है, नहीं, इंडेक्स कोई शेयर नहीं होता। आप ऐसे समझो, इंडेक्स ना एक रिपोर्ट कार्ड है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता था, वैसे ही इंडेक्स स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट कार्ड होता है। मेन इंडेक्स जो आप लोग हमेशा सुनते होगे या न्यूज़ में देखते होगे या न्यूज़पेपर में भी देखते होगे, तो वो है अपना, पहला आता है सेंसेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपका सेंसेक्स हो गया। उसके बाद आता है अपना निफ्टी। ठीक है, और आता है अपना थर्ड बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो अपना फर्स्ट आ गया अपना सेंसेक्स,
ठीक है। सेकंड अपना आ गया निफ्टी, और थर्ड अपना आ गया बैंक निफ्टी, या इसको हम कभी कभी निफ्टी बैंक भी बोल देते हैं, तो बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हो गया सेंसेक्स। ठीक है, ये इसका कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है, आप कुछ भी देख सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड से। तो मेन हो गया सेंसेक्स, फिर हो गया निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। और भी इंडेक्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तीनों तो मेन है, और इसके बाद भी जो है वो मतलब और टाइप्स के भी इंडेक्स होते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इसलिए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, जिससे मैं कोई भी लर्निंग वीडियो डालूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। अब ये निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब क्या चीज़ है? ठीक, तो पहले हम समझते हैं सेंसेक्स को। ठीक है, सेंसेक्स को हम पहले समझते हैं। ये रहा आपका सेंसेक्स, इस अभी जो कि करेंटली है 85,762। इसकी आज फ्राइडे, आज की क्लोजिंग है। ठीक है, तो सेंसेक्स ना इंडिया की 30 बड़ी कंपनीज से मिलके बनती है। बड़ी कंपनीज का मतलब जो अच्छी खासी कंपनियां हैं इंडिया में। ठीक है, जो अच्छी खासी कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल आपका एशियन पेंट हो गया। ठीक है, एशियन पेंट हो गया, या आपका हो गया बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक है, आपका हो गया स्टेट बैंक हो गया। रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, स्टेट बैंक। तो इन टाइप की कंपनियों को मिला के 30 बड़ी बड़ी कंपनियों से सेंसेक्स बनता है। ठीक है, इन कंपनीज से आप आइडिया लगा सकते हो इसमें किस टाइप के कंपनीज होंगे। और अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो गूगल पे जाओ और वहाँ सर्च करो लिस्ट ऑफ कंपनीज इन सेंसेक्स, तो वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो सेंसेक्स का इन्हीं 30 कंपनियों का एवरेज, जो सेंसेक्स है इन्हीं 30 कंपनियों का एवरेज है। एवरेज का मतलब है ओवरऑल रिजल्ट। अगर इन 30 कंपनीज में से ज़्यादा कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होगा, इसलिए सेंसेक्स क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। अगर ज़्यादा कंपनीज खराब कर रही हैं, ठीक है, 30 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनी अगर उसमें से खराब कर रही हैं तो ओवरऑल रिजल्ट खराब होगा, जिससे सेंसेक्स नीचे जाएगा। सेंसेक्स खुद कोई शेयर नहीं है। ठीक है, सेंसेक्स खुद कोई शेयर नहीं है। ठीक है, सेंसेक्स सिर्फ ये बताता है मार्केट का मूड कैसा है, मतलब आज मार्केट में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, बस। सेम आपका निफ्टी भी है। ठीक है, लेकिन निफ्टी में आपके टॉप 50 कंपनीज आते हैं, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आते हैं। टॉप 50 कंपनीज से मिलके निफ्टी बनता है, निफ्टी 50। आप लोग निफ्टी के कंपनीज भी गूगल करके एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब वैसा ही है, कंपनीज अगर अच्छा करेंगी तो निफ्टी जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, और कंपनीज अगर बेकार करेंगी तो निफ्टी नीचे आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों स्टॉक मार्केट को मूड को दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि आज मार्केट में मंदी है कि तेजी है। अब एक छोटा सा और इंडेक्स हम समझते हैं। ठीक है, ये वाला बैंक निफ्टी। ठीक, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक, यहाँ पे हम देखे थे जैसे हाँ, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे मार्केट का हाल बताते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी सिर्फ बैंक वाली कंपनीज का हाल बताते हैं, बैंकिंग सेक्टर का सिर्फ। और बैंक निफ्टी में सिर्फ बड़ी बैंक्स आती हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा बैंक्स अच्छा काम कर रही हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, अगर बैंक्स खराब कर रही हैं तो बैंक निफ्टी नीचे आता है। तो ये था हमारा 3 इंडेक्स, और इन्हीं तीनों इंडेक्स में लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसको इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेड करना होता है। अगर आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस नहीं पता
या आपको ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं ये जानना है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाया, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर दें जो लोग स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक्स और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।